वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन श्रेणी लेकर चल रहे हैं और जिसमें हम लोग चमोली जनपद को कवर कर रहे हैं। चमोली जनपद की इससे पहले की 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे चमोली जनपद का ये मैप देखा था, कौन कौन चमोली जनपद से टच करता है, चमोली जनपद का इतिहास, उसकी भौगोलिक स्थिति, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देखा था। नेशनल हाईवे भी देखे थे और कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल भी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने जो आदि बद्री, भविष्य बद्री, जो पांचों बद्री हैं, ठीक है, उनके बारे में देखा था। उसके साथ साथ बहुत ही जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जो एग्जाम में जिनके बारे में कई प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है, उनको भी हमने सारे कवर करा था। ठीक है, और कवर करने के बाद हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए थे पंच केदार तक हम पहुंच गए थे। और पंच केदार के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं, उनमें से 3 केदार जो हैं वो हैं रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो जिनके नाम आपको मैंने बताए थे, केदारनाथ, मधुमहेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, माफ़ कीजिएगा, रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ तक ये जो थे ये स्थित है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये जो दो प्रयाग है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महाराज, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है चमोली में। तो मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि ये जो 2 केदार है, इनके बारे हम चमोली जनपद में पढ़ेंगे। बाकी जो केदार है उनके बारे में हम लोग जब रुद्र प्रयाग जनपद आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो आज बिना समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ और जानकारी के साथ में। ठीक है, ये था लास्ट, हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। इस चित्र को बड़े अच्छे से हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें हम लोगों ने इनको सारे केदारों को एक ही साथ हमने देखा था। अब अलग अलग 2 केदारों को हम पढ़ते हैं, जिसमें रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो पहले आता है हमारा रुद्रनाथ। ठीक है, तो रुद्रनाथ के बारे में जानते हैं। तो कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उत्तराखंड के जिला अध्ययन में, ठीक है, और जिला अध्ययन से पहले उत्तराखंड के इतिहास कवर कर चुके हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ जिला अध्ययन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते रुद्रनाथ से। रुद्रनाथ जो बेसिकली है, जो उत्तराखंड के 5 केदार स्थित है, 5 केदार, इन 5 केदारों में चौथा नंबर केदार आता है। ठीक है, तो चौथा केदार आता है और ये कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जो जितने भी केदार हैं ना, उनमें सभी के भगवान जो शिव महाराज है, उनके किसी न किसी भाग की पूजा की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये 5 केदारों के नाम देखे, ठीक है, तो केदारनाथ में किस भाग की पूजा की जाती है? यहाँ पर भगवान के पश्च भाग या पीठ की पूजा की जाती है केदारनाथ में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है, केदारनाथ आपको कवर हो गया, पीठ की पूजा की जाती है। मध्य महेश्वर में भगवान का जो नाभि है उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान शिव महाराज के भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ से भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, और कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। मैं एक एक करके मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखने का तो प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं, केदारनाथ में पीठ की पूजा, मधमेश्वर नाभि की पूजा, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, रुद्रनाथ में रौद्र रूप की पूजा और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो हम रुद्रनाथ पढ़ रहे थे, रुद्रनाथ में किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो रौद्र रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये दूसरे वाले पॉइंट में ये मेंशन भी है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो स्थान स्थित है, यहाँ पर जो सही शीतकाल में यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन समय होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर जो इनके शीतकाल में इनके कपाट बंद हो जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर के, और इनकी जो शीतकालीन जो पूजा की जाती है, गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है। ठीक है, ये गोपीनाथ मंदिर आपको चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट सेशन में आपको बताया था, चित्रों के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत सारी याद रहती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये चीज़ जरूर याद रहेगी। तो आपको ये गोपीनाथ मंदिर दिख रहा होगा, कहाँ पे स्थित है? गोपेश्वर में। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो रही है कि गोपीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। और रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है, गोपेश्वर में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इतना जानना आवश्यक है। ठीक, अब देखते हैं कल्पेश्वर महाराज की। तो मैंने जैसे बताया कि 5वां केदार हो जाता है, 5वां केदार है चमोली में स्थित 2 केदारों में से दूसरा केदार है, और टोटल 5 केदारों में 5वां नंबर पे ही आता है। ठीक है, तो कल्पेश्वर महाराज में किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो भगवान के जटाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, यह जो आपका जो केदार है, ये उर्गम घाटी में स्थित है। ठीक है,
उर्गम घाटी में स्थित है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये एकमात्र ऐसा केदार है जिसके वर्ष भर उसके कपाट खुले रहते हैं। इसके मतलब इसकी शीतकालीन पूजा यहीं पे होती है, हर समय पूजा इसकी यहीं पे होती है, ठीक है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़ा अच्छा सुंदर चित्र कोशिश करी लाने की, ठीक है। ये कि जैसे पहाड़ों की जो गुफा है, इनके बीच में ही एक तरीके से स्थित है। और अगर अंदर जाते हैं तो भगवान शिवलिंग के आपको दर्शन भी होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बाहर का आप दृश्य देखना चाहते हैं तो इस प्रकार ये दृश्य दिखाई देता है। जैसे ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसको अगर आप देखेंगे तो बाहर से आपको इस प्रकार का दृश्य दिखेगा, ठीक है। यहाँ मंदिर में प्रवेश ऐसे दृश्य दिखेगा। फिर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये वाला दृश्य दिखेगा, ठीक है, कि कल्पेश्वर महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। और अंदर जाएंगे तो शिवलिंग महाराज इस प्रकार से आपको दर्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को याद करके चलेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उर्गम घाटी में स्थित है, शिव की जटाओं की पूजा होती है, वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दो चीज़ें आपको समझ आनी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कुछ जैसे हम ये तो बात हमने कर ली, कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में हम जो देख कहते हैं। तो क्या है, पर्यटक स्थलों में प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अनुसुईया देवी मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसमें एक जानने योग्य बात है कि देवी मंदिर इस मंदिर के निकट ही किसका आश्रम है? अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है। अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है। और यह प्रतिवर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया भी जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अनुसुईया देवी मंदिर। तो एग्जाम में इतना डीपली तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि अत्रि मुनि का आश्रम है, ये जो भी है आपका सिंपल एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अनुसुईया देवी मंदिर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप अनुसुईया मंदिर को भी देख सकते हैं। बाहरी दृश्य इसका ये हो जाता है, ठीक है। और उसका ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट हो गया। और दूसरा जो पार्ट, जो फ्रंट वाला पार्ट है, जिसे आप मंडप भी कह सकते हैं, वो ये हो गया, ठीक है। तो ये अनुसुईया देवी मंदिर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक और अन्य मंदिर की बात करते हैं। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? गोपीनाथ मंदिर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोपीनाथ मंदिर जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, किसका शीतकालीन निवास है? रुद्रनाथ मंदिर का। तो रुद्रनाथ मंदिर की जो शीतकालीन निवास है या शीतकालीन जो पूजा होती है यहाँ पर की जाती है, कौन सी? गोपीनाथ मंदिर में, जो कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका गोपीनाथ मंदिर, जहाँ पर शीतकालीन पूजा की जाती है। देखिए कितना सुंदर दृश्य ये हो जाता है सर्दियों के टाइम पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन कर रहे हैं ताकि आपके चीज़ें दिमाग में फीड हो जाए, कहीं से भी आपको दिक्कत ना आए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और मंदिर पढ़ते हैं हम लोग, नरसिंह मंदिर। इस मंदिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इस मंदिर का हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने बद्रीनाथ धाम पढ़ा था, बद्रीनाथ धाम पढ़ा था। और हमने बताया था कि बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन निवास स्थान है, ये जोशीमठ का नरसिंह मंदिर ही स्थित है, ठीक है। तो दो चीज़ें बात आ गई कि नरसिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जोशीमठ में स्थित है। आपको मैं पुरानी चीज़ रिमाइंड कराता हूँ तो आपको और अच्छे से याद आएगा। हमने जो पहले पढ़ा था नरसिंह मंदिर के बारे में, अभी आपको याद आ जाएगा। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने पहली क्लास नहीं करती, आप देख सकते हैं। कत्यूर राज्य की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ को कहा जाता है। शंकराचार्य पूर्णागिरि देवी पीठ भी यहाँ पर स्थित है। और साथ ही साथ नरसिंह मंदिर स्थित है, ये हमने पढ़ा था। और अब आपको चित्र याद आ जाएगा। हमने ये चित्र देखा था अच्छे से नरसिंह देव मंदिर का, बाहर से भी देखा था, अंदर से भी भगवान की मूर्ति को देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी। देखिए जो मैंने बोला था कि करंट के साथ अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दरारें आ चुकी हैं, जिनका बहुत ज़्यादा भूस्खलन और बहुत ज़्यादा दरारों का भी सामना करना पड़ा। एक प्राकृतिक आपदा की बात कर सकते हो, जिसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। हाल ही 2022 की ये घटना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नरसिंह मंदिर को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जोशीमठ से, ठीक है। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि कई लोगों के कमेंट आए कि हमें कोई एग्ज़ाम तो नहीं देना, लेकिन जो आपकी चमोली की जो लास्ट क्लास देखी थी, मेरे पास कॉल भी आई थी, उसमें हम लोग ऐसा महसूस हुआ कि हम वास्तव में उत्तराखंड के मंदिर और पर्यटक स्थलों को दर्शन कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो धन्यवाद उसके लिए। क्लास मेरा जो टारगेट है वो तो बच्चों के लिए जो आप उनके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है, बट अगर और बाकी लोगों को पसंद आती है तो उनके लिए भी बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो अगला मंदिर पढ़ते हैं। कर्णप्रयाग हम लोगों ने पढ़ा था। कर्णप्रयाग बड़ा अच्छे से हमने देखा था। कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? एक तो अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम होता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसी के पास ही में ही कर्णप्रयाग में हमारा एक कर्ण का मंदिर है, ठीक है। कर्ण आप समझते हैं, जो दुर्योधन की तरफ से लड़े थे और पांडवों के भाई थे कर्ण, उनका ही मंदिर हो जाएगा। अच्छा, एक उमा देवी मंदिर, इसको भी हमने देखा था। ये कहाँ पे? ये भी कर्णप्रयाग में स्थित है। अच्छा, अब बात करते हैं सूर्य मंदिर की, ठीक है।
सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सूर्य मंदिर हैं, उनकी लिस्ट अभी अगले स्लाइड में आने वाली है। तो उनमें से जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है, इसका भी चित्र आपके सामने आएगा। इसी प्रकार मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। मढ़ का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है। कटारमल सूर्य देवता मंदिर अल्मोड़ा सुना होगा, ठीक है। खेती खान का काफ़ी सारे सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, अगले बार स्लाइड में वो आने ही वाला सूर्य मंदिर, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। लवकुश देवी लवकुश मंदिर, ये भी आपको याद रखने चलना पड़ेगा कहाँ पे स्थित है। लवकुश कौन थे, राम, भगवान राम के पुत्र थे दोनों लवकुश, उनका जो मंदिर है ये भी आपको चमोली में मिलेगा। और साथ ही साथ पूर्णागिरि देवी मंदिर, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन शायद ना बने इस प्रकार की, पूर्णागिरि देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, क्योंकि पूर्णागिरि देवी मंदिर जो आपको मुख्य रूप से जाना जाता है वो आपका कहाँ पे जाना जाता है, ये जाना जाता है चंपावत में, ठीक है। चंपावत में पूर्णागिरि देवी मंदिर स्थित है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर के पास में। तो वो ज़्यादा से आपका विषय हो जाता है, एक आप कह सकते हो कि ज़्यादा नॉन मंदिर की बात करें, श्रद्धा का विषय तो सारे मंदिर हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पूर्णागिरि मंदिर हो चाहे वहाँ पर हो। तो श्रद्धा के विषय की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो जितने ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, तो उस हिसाब से पूर्णागिरि मंदिर कहाँ, चंपावत में स्थित है। परंतु चमोली भी के जोशीमठ में भी पूर्णागिरि माता का मंदिर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे आप जानते होंगे ज्वालाजी मंदिर का आपने नाम सुना होगा, ज्वालाजी मंदिर तो हिमाचल में आप जानते हैं, लेकिन उसी प्रकार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी ज्वालाजी मंदिर स्थित है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा नोन कौन सा, हिमाचल वाला, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कुलसारी का सूर्य मंदिर पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये कुलसारी का सूर्य मंदिर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तो मेंटेन नहीं है ये, इसका जो परिसर आप कह सकते हो, लेकिन इसका चित्र आपके सामने ये प्रस्तुत है, ठीक है, कुलसारी का सूर्य मंदिर, ठीक। और उसी के साथ साथ मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें आपको याद, कुछ तो आपने याद कर रखे होंगे इसमें, ठीक है। सारे शायद ही आप किसी को याद हो, टोटल 16 हैं, इनमें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। कटारमल का सूर्यदेव मंदिर, ये हमने बड़े अच्छे से सुना होगा, अल्मोड़ा में सबने सुना होगा। ये शायद ही सुना होगा गुणादित्य मंदिर, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। जैती का सूर्य मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो 3 कहाँ पे स्थित हो गए, अल्मोड़ा में। हम लोग अल्मोड़ा में जनरली कौन सा, कटारमल सूर्यदेव मंदिर पढ़ते हैं, बाकी के बारे में कम ही, देखिए पढ़ने वाले वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे जनरली जो हम जानते हैं कटारमल का ही जानते हैं। लेकिन आप ये 2 भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन से सूर्य मंदिर है। दुगई आगर का सूर्य मंदिर, ठीक है। अब पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिर की बात चल रही है। दुगई आगर का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में। भौनादित्य का सूर्य मंदिर, ये गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। मढ़ का सूर्य मंदिर आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। जो आपने सुने हैं, जो आपने पढ़े होंगे, मैं आपको उसको गोल कर दे रहा हूँ, वो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार चौपाता का सूर्य मंदिर, मणका या मड़का आप एक ही तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन मड़का है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। मण का सूर्य मंदिर चमलदेव चंपावत में। तो आप एग्जाम में ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने गलत करी है, वो मण का देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार रमकादित्य सूर्य मंदिर आपने जरूर सुना होगा, ये पक्का सुना होगा 100%। खेतीकान का सूर्य मंदिर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये 2 तो हमने जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार चंपावत में एक और सूर्य मंदिर आता है, सुई का सूर्य मंदिर, ठीक है, सुई का सूर्य मंदिर, ये भी याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे ये कुलसारी का, पलेठी का, खेती खान का, मड़ का आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इन्हीं में से आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये चीज़ें याद रख के चलेंगे। दूसरी बात, क्याणसैन का सूर्य मंदिर अब पौड़ी में आ गया, ठीक है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में। मंजियाली का सूर्य मंदिर बड़े अच्छे से सुना होगा आपने। कुलसारी का सूर्य मंदिर हम पढ़ चुके हैं, और पलेठी का टिहरी में देवप्रयाग, ये जरूर हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ जो हमने नहीं पढ़े होते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से टिक कर देता हूँ, जो जनरली स्टूडेंट का दिक्कत आती है। भटवाड़ी शायद ना पढ़ा हो आपने, क्याणसैन का शायद ना पढ़ा हो आपने, ठीक है। सुई का सूर्य मंदिर आपने शायद ना पढ़ा हो। बाकी ये जो ऊपर के खेतीकान, रमकादित्य, मण का भी डाउट हो सकता है बच्चों को, ठीक है, और चौपाता का। तो इसमें तो फर्स्ट पार्ट में मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, याद आपको सारे करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आने एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। गुणतादित्य आपने शायद ना सुना हो, ठीक है। जैती का शायद ना सुना हो। दुगई आगर सुकुन, ये भी शायद आपके लिए थोड़ा अननोन सा हो। भौनकादित्य, ये भी शायद थोड़ा सा अननोन सा हो, जो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, चाहे कैसे भी आप करें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, छोड़ हम कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। और साथ ही साथ कुलसारी का सूर्य मंदिर हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख मेले चमोली जनपद के, ठीक है। तो चमोली जनपद, पहले मेले की बात करें तो गोचर मेले के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। गोचर कहाँ पर स्थित है, अलकनंदा का तट पर स्थित है, और एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है, ठीक है। यहाँ पे व्यापारी वाला काम कार्य किया जाता है, व्यापार का आदान प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब करी थी, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने करी थी 1943, ठीक है, 1943। ये जो डेट थी शायद मैंने आपको पिछले स्लाइड में ना बताई हो, तो आप 1943 में शुरू करी थी, ठीक है। तो ये गोचर का प्रसिद्ध मेला हो जाता है। और अब आता है हरियाली पूड़ा का मेला, ठीक है। हरियाली पुड़ा का मेला बेसिकली क्या है कि चैत्र मास के दिन लगता है, ठीक है। ये चमोली के नौटी गांव में लगता है, ठीक है, नौटी गांव के आसपास लगता है ये मेला।
और प्रमुखता मेला जो है ये घर की जो विवाहित कन्याएं होती हैं, जिनको गढ़वाली भाषा में ध्यानी कहा जाता है, ध्यानी कहा जाता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, जैसे हमारी बुआ है, ठीक है, इनको हमारे उत्तराखंड में आप देखो सब जगह सम्मान की दृष्टि देखते हैं, हम किसी का भावनाओं को वो नहीं कहते, बट उत्तराखंड में हमारी बहनों को माताओं को या बुआ जो हमारी बहनें आती सभी को ध्यानी कहा जाता है, ठीक है। उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर गांव में आप रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि घर का कोई भी शुभ काम करना हो, चाहे आपको कोई नई चीज़ परचेज करनी हो या नया कोई काम करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो। इनफैक्ट मैं लिंक करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो ये आपको हरियाली पूरा मेला समझ आएगा। एग्रीकल्चर लिंक करना चाहता हूँ कि घर का जो हम कोई फसल भी अगर बोने जा रहे हैं ना, फसल बोने की फसल की जो पहली हम रोपाई करते हैं वो अपनी माता बहनें या बुआ आदि से करवाते हैं, ताकि कन्या के द्वारा ही शुरुआत हो और उसको शुभ माना जाता है। तो इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप बिल्कुल समझ आए। तो विवाहित कन्या इसमें भाग लेती हैं। और क्या होता है कि गांव के लोग जो है ना, उनको जो ध्यानी किसको मानते हैं, नंदा देवी, माँ पार्वती को नंदा देवी कहा जाता है। और हमारी जो माताएं बहनें और बुआ है, इनको ध्यानी नंदा देवी के समतुल्य हम लोग इनकी पूजा अर्चना या इनको सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गाँव में जो जितनी भी महिला हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, इकट्ठी हो जाती है। आपको जो येलो पार्ट दिख रहा ना, ये येलो ऐसा कोई फूल नहीं है, ये बेसिकली घर में उगाए हुए जो बेसिकली अंकुरित पौधे होते हैं ना, किसी भी, जैसे जौ के हो गए, गेहूं के हो गए, इनको एक थाली में मिट्टी भरकर, ठीक है, उनको रेत में मिट्टी में घर के कोने में रख दिया जाता है, बीज डाल के। वो कुछ दिन में, इसके 15-20 दिन में ये उग जाते हैं, इनके बड़े बड़े से अंकुर निकल आते हैं, ठीक है। इन अंकुरों को थाली में सजाकर ये महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में ये इकट्ठा होती हैं। कहाँ पर, इस मंदिर में। ये कौन सा मंदिर है, यह है त्रिपुरी नारायण का मंदिर, जहाँ पर भगवान ने वामन अवतार लिया था, ठीक है। और ये माना जाता है कि वामन अवतार में भगवान ने यहाँ पर क्या है, यहीं पर ही माता और भगवान की शादी हुई थी, विवाह हुआ था यहाँ पर, इसी मंदिर में, त्रिपुरी नारायण मंदिर में, यहीं वामन अवतार लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, तरह तरह के संगीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, और उनका वहाँ पे बहुत अच्छे से भजन कीर्तन आदि भी किया जाता है। तो इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, हरियाली पूरा मेला चमोली में। तो मेरे पास इतनी ही जानकारी थी आपको बताने के लिए, ठीक है। एक आपके साथ में एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़न वाली। हरियाली पूरा जो मेला है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, जो हरियाली देवी मंदिर है, एक हरियाली देवी मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। वो हम रुद्रप्रयाग में पढ़ेंगे, तब भी आपको मैं इस बारे में बताऊंगा, हरियाली पूरा मेला के बारे में। और आज ही बता रहा हूँ कि हरियाली देवी मंदिर का रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे पास ये जानकारी थी, इस प्रकार से ये किया जाता है हरियाली पूरा मेला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अब देखते हैं तिमुंडा मेला, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। और ये मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ पे की जाती है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहाँ पे की जाती है, नरसिंह देव मंदिर पे की जाती है, ठीक है। वहाँ पर भगवान की मूर्ति शीतकालीन पूजा करने से पूर्व इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, देखिए, इस मेले में बहुत सारी मान्यता है जिसको हमें समझना होगा। इस मेले में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक तिमुंडा वीर होता है, ठीक है। तो इस पे माना जाता है कि तिमुंडा वीर पर, आप अब देखो, लोक कथाएं हैं और लोगों का मान्यता है। मैं इसको किसी आपसे अंधविश्वास से रिलेट नहीं करना चाहता, ये मान्यता है और उत्तराखंड में इसको मानते हैं और उसको बड़ा सम्मान से देखते हैं, और उसको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि तिमुंडा वीर, जिसमें आप पसवा जिसे बोलते, तिमुंडा वीर का पसवा, पसवा मतलब उस पर किसी का, पसवा मतलब उसी देवता का अवतार हो जाना, तिमुंडा का अवतार हो जाना। एक वीर का चयन किया जाता है, वो भगवान अपने आप चयन कर लेते हैं, उसके ऊपर वो आ जाते हैं अपने आप ही, ठीक है, हो जाता है, उनको प्रकट हो जाते हैं, भगवान किसी के अंदर प्रकट हो जाना या उसका पसवा आ जाना, ठीक है। तो वो पसवा जो होता है, एक नरसिंह देवता का पसवा होता है, वो तिमुंडा जिसे कहा जाता है, तिमुंडा वीर कहा जाता है। तिमुंडा वीर का पसवा उसमें प्रकट होता है, और उसका वहाँ पर, जैसे यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और पूजा अर्चना के बाद, जैसे यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे तिमुंडा वीर का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और तिमुंडा वीर, और ये जैसे ये कोई, ये है आपका तिमुंडा वीर का पसवा, ठीक है, पसवा इनके ऊपर आ चुका है, ठीक है। और ये इनको बहुत सारी चीज़ें भेंट की जाती हैं, लोग मान्यता है, जैसे तिमुंडा वीर का जो पसवा है वो बकरी का कच्चा मांस, कच्चा चावल, 3-4 घड़े पानी पी जाते हैं, ठीक है। तो ये मान्यता है, और यह बड़ा ही ज़्यादा रोमांचकारी और अच्छा दृश्य हो जाता है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, तिमुंडा मंदिर को, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए ये चित्र दिखाना चाह रहा हूँ कि आप
कुछ भूले चाहे ना भूलें, ठीक है, कुछ भूले ना चाहे भूले, इनको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो ये आप देख सकते हैं जो प्रकार से ये तिमुंडा वीर का पसुआ, कभी आप इनको नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ हमने जो देखा था ये आपका नरसिंह मंदिर देखा था। नरसिंह मंदिर किसका शीतकालीन निवास स्थान है, ये किसका निवास स्थान है, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास स्थान है। कहाँ पर स्थित है, ये जोशीमठ में स्थित है। ये बड़े अच्छे से हमने चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने देखा होगा तिमुंडा मेला कहाँ पे आयोजन किया जाता है, हमें अभी नहीं भूलना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें रेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 20 मिनट का समय हो चुका है, तो मेले कवर करने में भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चलिए जितना हो पाएगा हम करेंगे, ठीक है। एक मेला मैं आपको और देखना चाहता हूँ, नौठा कौतिक मेला, ठीक है। नौठा कौतिक मेला जो होता है ये कहाँ पर आयोजित किया था, आदि बद्री में। आदि बद्री कहाँ पर स्थित है, ये अल्मोड़ा बॉर्डर से थोड़ा सा दूर स्थित है, अल्मोड़ा बागेश्वर से, आप समझ सकते हैं। तो समझ लें कि इसमें कुमाऊं का टच जरूर मिलता है, और इसमें कुमाऊं के काफ़ी लोग भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो अभी आप देख सकते हैं नौठा कौतिक मेले का जो आयोजन किया जाता है, बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जेठ के पहले माह में भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान आदि भगवान आदि बद्री को भोग लगाने के लिए दर्जनों लोग गांव इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और भोग लगाने के लिए गांव के लोग, बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ा आनंद आएगा। गांव के लोगों में आपसी संघर्ष होता है। संघर्ष देखो, ये पुरानी बात है कि संघर्ष होता था, लोग आपस में लड़ते थे, ठीक है। एक तरीके से युद्ध टाइप का होता था कि एक गांव, दो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, फिर दो गांव के दूसरे लोग इकट्ठे हो गए, दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है। लड़ने के बाद जो जीतेगा वो भगवान को पहले भोग लगाएगा, ये मान्यता होती है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है पहला नंबर भोग लगाने के लिए, पहला नंबर पाने के लिए गांव के लोगों में आपसी संघर्ष होता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है देखिए, और माना जाता है कि लड़ाई के विजेता टीम गांव को भगवान का भोग लगाने का अधिकार मिल जाता है। परंतु आजकल ऐसा नहीं है कि आजकल युद्ध कुछ नहीं होता, ठीक है। आजकल एक प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो सभी गांव के लोग मिलजुल कर ये भोग लगाते हैं। तो ये होगा नौठा कौतिक मेला, ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं और चीज़ लेट कराना चाहता हूँ, अठवाड़ मेला, ठीक है। अठवाड़ मेला क्या होता है कि माणा गांव हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। माणा गांव का जो घंटाकर्ण मंदिर है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। घंटाकर्ण मंदिर में प्रत्येक 12 वर्ष में इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में बकरों की, देखो यार उत्तराखंड में अभी भी कई जगह यार पशु हत्या तो नहीं, पशु बलि का बहुत ज़्यादा प्रावधान है। देखो मैं किसी मान्यता के साथ वो नहीं कह रहा कि मान्यता गलत है सही है, ठीक है, जो भी है, बट पशु हत्या तो पता नहीं जो सही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान में ग्रामीणों ने इस बार जो हुआ था, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं, ग्रामीणों ने इस चीज़ को समझा, बकरों की बलि ना देकर हलवा प्रसाद नारियल श्रीफल आदि का घंटा देवता की सात्विक पूजा करी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, अठवाड़ मंदिर, चमोली के माणा गांव के निकट घंटाकर्ण मंदिर। दो चीज़ आपने देख लिया, घंटाकर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, माणा गांव में, चमोली में स्थित है, और यहाँ पर अठवाड़ मेला का आयोजन किया जाता है। ये दो चीज़ आपने समझ ली है, ठीक है। तो देखिए समय हो चुका है, तो मैं आगे बहुत कुछ बताना चाहता था। आगे हमारा कुलसारी मेला है, रम्माण महोत्सव है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये अभी बताना बाकी रह गया, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारी पिक्चर्स ऐड कर रखी है रम्माण महोत्सव के बारे में, और बहुत कुछ बताने का मन है फिलहाल, लेकिन फिलहाल अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है। और साथ ही नंदा राजत यात्रा भी आपकी रह गई, इनको हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, और आप रिविज़न करते रहिए। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उत्तराखंड का माफ़ कीजिएगा, चमोली का नदी तंत्र, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ आती है, प्रमुख कुंड ताल ग्लेशियर कौन से स्थित हैं। फिर उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व चमोली से जो रिलेटेड है उनके बारे में देखेंगे, और राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही चमोली जनपद खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आने वाली 2 क्लासेस में चमोली जनपद को हम समाप्त कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ज़्यादा चमोली जनपद बड़ा है, ठीक है, और उसके लिए हमें अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था सूर्य मंदिर, आप जरूर याद करेंगे। आपको पीडीएफ तो पक्का मिल जाती है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, नहीं मिलती है तो आप प्लीज़ मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में, खाली पीडीएफ भी लिख के दे देंगे तो आपको पीडीएफ आपको पहुंच जाएगी, अगर आप करके तो देखिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रयास, उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार हम एक एक जनपद को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान बद्रीनाथ भगवान केदार आपकी मनोकामना सारी पूरे करे, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।